हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में क्लास विद कुलदीप में। आज हम सब लोग पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संविधान की प्रस्तावना या उसके उद्देशिका इसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, इसका अर्थ यह होता है हमारे संविधान में जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें संविधान में हमारे क्या बताया गया या क्या है, क्या मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें क्या संविधान में है, इस चीजों का संक्षिप्त में वर्णन हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका में होता है कि हमारा संविधान किन किन बिंदुओं को पॉइंट आउट करता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख बिंदु हैं, किन तत्वों को शामिल किया गया है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, इन सभी बातों का संक्षिप्त वर्णन प्रीफेस हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका में होता है। आइए देखते हैं। इसकी जो प्रारंभिक लाइन है, हम भारत के लोग, इसका मतलब यह है भारत के संविधान में सर्वोच्च पावर वहां की पब्लिक जनता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है वह देश या वह कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने के लिए स्वयं सक्षम हो, किसी अन्य के अधीन न हो, उसको प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को 26 नवंबर, देखिए 26 नवंबर वही तिथि है जिस दिन हमारा संविधान जो है आज स्वीकार किया गया था, बनकर तैयार हो गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस भी बोलते हैं या विधि दिवस 26 नवंबर को। जबकि 26 जनवरी को संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे संविधान की प्रीफेस है। इसमें देखिए हमारे इस प्रीफेस को बोलते क्या है, इसे संविधान की कुंजी कहते हैं। कुंजी, संविधान की कुंजी जो है इसको कहा जाता है, संविधान की कुंजी है ये। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार जो है संशोधन किया गया था, वो भी 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन केवल एक बार हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए थे। 42वें संवैधानिक संशोधन बहुत सारे कार्य हुए थे। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, देश में इमरजेंसी का शासन था, तो इसको जो है लघु संविधान भी बोलते हैं। लघु संविधान, 42वें संशोधन को लघु संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, इसलिए इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। अथवा इसको अमेंडमेंट ऑफ इंदिरा भी बोलते हैं। इंदिरा या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एक उपनाम और भी है, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संवैधानिक संशोधन को। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं न्याय पर। देखिए न्याय, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार, कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में, 5 प्रकार की, जो कि प्रस्तावना में आप देख सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार की है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना।
ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में बताई गई है। नेक्स्ट है समानता। 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। कौन कौन सी है 2 प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर। ये प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता का उल्लेख हमारे संविधान में है। तो ये रही हमारे संविधान की प्रस्तावना। देखिए, भारत का जो संविधान है आपको भी पता है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ। और संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसमें B.R. अम्बेडकर चीफ थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और B.N. राव अध्यक्ष थे। भारत का संविधान इंग्लिश भाषा में मूलतः लिखा गया था। इसके लेखक प्रेम नारायण बिहारी राजादा जी थे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत ने कम समय में मात्र लगभग 63 लाख कुछ रुपए में बनाकर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। भारत का संविधान देश और विदेश अनेक स्रोतों से लिया गया, जिसमें 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद हमारे संविधान की और विशेषताओं पर आए तो दुनिया का जो ऐसा संविधान है जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जिसका विशेष प्रभाव पड़ा और जन आस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भारतीय संविधान का जो मूल कॉपी है दिल्ली में रखी हुई है। इसका वजन 13 किलो है और यह संविधान पूरे देश की प्रगति, एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। देश की शासन व्यवस्था, शासन को संचालित करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की जरूरत होती है वो हमारा संविधान है। तो उम्मीद करते हैं आज आपने देश का प्रस्तावना को देखा है। संविधान का प्रीफेस है। हाँ, केशवानंद भारतीय विवाद में कहा गया था कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में या संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद को भी पावर नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी प्रस्तावना, प्रीएम्बुल्स, ये देश का, इसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। तो ये बेसिक चीज है, तो आप इसको याद रखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आप सीखे होंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।